चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केरल में गर्भवती हथनी के मारे जाने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने मल्लापुरम में हाथियों को लगातार मारे जाने की हो रही घटनाओं को लेकर वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केरल सरकार पर हमला बोला है। पशु अधिकारों पर काम करने वाली बीजेपी नेता मेनका गांधी ने दावा किया है कि केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मार दिया जाता है। मेनका गांधी ने कहा है कि मल्लापुरम बहुत ही हिंसक जिला है, जहां हर दिन एक ना एक कांड होता है, जानवरों को मारा जाता है। यहां सिर्फ हाथियों को ही नहीं मारते, वो जहर फेंक देते हैं और हजारों जानवर एक साथ मर जाते हैं। चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं। वहां रोज के रोज मारापीटी भी होती है। Somebody gave her a pineapple with a bomb in it and it exploded her whole mouth. So she went into the river and she died there, and her baby has died with her. Now Mallappuram is a very famous for incidents like this. It is the most violent district in the whole of India. It is not only the killing of elephants that Mallappuram is famous for. It is also, for instance, they will go and throw their panchayats. They will throw poison at random on the road so that 300-400 birds and dogs die at one time. And the government of Kerala has taken no action at all in Mallappuram. It seems that they are scared of them. There is one elephant killed every 3 days in Kerala. And they do it in 5-6 ways. One is they are beaten to death by the temples. 2, in private ownership, every time they insure them. And then they will make sure that they get gangrene by putting rusted nails into their feet. Or they will bind them with chains and then make them drown in the river. This has become famous. Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी का नाम भी अब इस पूरे मामले में आ गया, क्योंकि वो उस एरिया के सांसद हैं। उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ये आरोप मेनका गांधी लगा रही है। मल्लापुरम में हथनी को विस्फोट से मारने की घटना पर केंद्र सरकार ने काफी सख्त रुख अपनाया है और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि हम इस मामले में जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। इस तरह की घटना भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले पर अब केंद्र सरकार ने भी संज्ञान ले लिया है और कहा है कि इस मामले की जांच में किसी तरह से कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। ये जो घटना हुई है वो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। वाकई में जब ये घटना लोगों के सामने आई थी तो एक गुस्सा, एक आक्रोश सामने आया था कि कैसे कोई इंसान जानवरों से भी बदतर हरकत कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस हथनी के साथ जो व्यवहार, जो दुर्व्यवहार को जाहिलों ने किया था, उसके बाद हर कोई कह रहा था कि उनको उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। केरल के मल्लापुरम में ये घटना घटी थी, जहां पर एक हथनी, जो गर्भवती हथनी थी, उसको विस्फोट से भरा हुआ अनानास कुछ लोगों ने खिला दिया था और बड़ी दर्दनाक तरीके से इस हथनी की मौत हुई थी। और आपको बता दें कि इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार का। अमित, अब मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जब पूरे देश में आक्रोश है। जी हाँ, देखिए इस बात को लेकर मेनका गांधी ने कहा है और सब सीधी सी बात है कि अगर आपको याद है जब उत्तराखंड में एक घोड़े के साथ मारपीट हुआ था, उसका पैर टूट गया था, तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, तमाम विपक्ष उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जब केरल का मामला है, एक हथनी, गर्भवती हथनी को बम के साथ उसके एक तरह से आप कह सकते हैं कि हत्या हुई है, इसको इस पूरे मामले को लेकर मेनका गांधी कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेन तो करना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि वो वायनाड केरल से सांसद हैं, तो ऐसे में उन्हें भी इस पर जवाब देना चाहिए, इस पर बयान देना चाहिए और क्यों वो चुप हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक
तेज होती जा रही है और ये सवाल अब उठ रहा है कि ऐसे वक्त पर जब घोड़े के साथ हुआ तो तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो आज जो विपक्षी दल है, चाहे वामपंथी दल है, वो चुप क्यों है? और जो वहाँ की केरल की सरकार है उसने ये इजाज़त दी थी कि बम के जरिए सुअर, जंगली सुअर को भगाने के लिए बम का इस्तेमाल करे। तो ये कानून को ख़त्म करना चाहिए और इस तरह से हाथियों को नहीं मारना चाहिए, ये बहुत ही गलत है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये कहना मेनका गांधी का। और मेनका गांधी इसी बात को लेकर बार बार कह रही है कि एक जो जानवर है उसको प्रति भी जो मानवों का जो एक व्यवहार होना चाहिए वो नहीं, और खासकर केरल में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है जिसमें बम के जरिए इस तरह से हाथियों की हत्या हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।